नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और यह झटका इस बात को लेकर लगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने शिवसेना के निशान और नाम को एकनाथ शिंदे गुट को सौंपा, उसके बाद उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल एक स्टे दे दे और उस स्टे के कारण जो शिवसेना का कार्यालय है या जो शिवसेना पार्टी का फंड है वो उन्हीं के पास रह जाए और वो तब तक इसका उपयोग करते रहें। आपको ध्यान होगा, शिवसेना का जिस दिन नाम और जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिला था, उसके कुछ ही घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी का जो फंड है उसको एक नया खाता खोलकर ट्रांसफर कर लिया था। इस मुद्दे पर भी वो सुप्रीम कोर्ट से चाहते थे कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, यानी जो ट्रांसफर है वो ऐसा का ऐसा ही रहे पैसा, और जो बाकी फंड इधर उधर कहीं है उसको भी एकनाथ शिंदे ना ले सके। लेकिन दोनों ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से जो सिंबल मिला है, जो नाम दिया गया है जिस गुट को, वो उसके पास रहेगा, क्योंकि आपको बताएं कि महाराष्ट्र में उपचुनाव होना है और 26 फरवरी की डेट है जिसमें एक उपचुनाव हो रहा है एक सीट को लेकर के, और इसलिए ये टेम्परेरी दिया गया है, ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। वो कहते हैं कि इस मामले में फाइनल हियरिंग बाद में होगी, लेकिन तब तक ना तो हम पार्टी के फंड पर स्टे रोक लगा सकते हैं और ना पार्टी का नाम और सिंबल यूज करने पर रोक लगा सकते हैं। यानी एक तरह से उद्धव ठाकरे को जो राहत की एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी वो उसको झटका लगा और एकनाथ शिंदे गुट को ही वो यूज करने के लिए कहा गया है। आपको यह भी बता दूं कि पहले भी इस तरह के कई सारे मामले आए हैं कि जब पार्टी में दो फाड़ हुए उस समय लोगों ने चुनाव आयोग में अपनी एप्लीकेशन दी और चुनाव आयोग के फैसले को फिर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, यानी उसको चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग का फैसला है उसको वो पलट नहीं सकता, उस पर रोक नहीं लगाई, बल्कि कई बार मोहर ही लगी है। आज तक तो ऐसा ही हुआ है। चुनाव आयोग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था है और पार्टी की मान्यता या सिंबल किसको देना है वो तय करता है, और उस तय करने में हाँ ये जरूर देखा जाता है कि नियम कायदे कानून का पालन हुआ है कि नहीं। यहां भी आपको बता दें, जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल वकील की तौर पर वहां सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला दिया है ये उन्होंने 1999 में बना हुआ पार्टी का संविधान उसके आधार पर दिया है, और हमने बाद में यानी उद्धव ठाकरे ने ये बाद में ये फैसला बदल दिया था और 2018 में संविधान को बदलकर उसमें एक ये डाल दिया गया कि जो पार्टी का अध्यक्ष है सारे फैसले उसी को अधिकार है करने का, वो जिसको चाहे पार्टी में रख सकते हैं, जिसको चाहे पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं, और पैसा विड्रॉल करने की पावर भी उनके पास रहेगी। इस तरह की पावर दी गई थी अध्यक्ष को। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग के संज्ञान में ये 2018 का फेरबदल ये है ही नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये इस तरह से केवल अध्यक्ष को पावर देना ये तो पहले भी था, 1999 के पहले भी था, और इस पर चुनाव आयोग ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तभी बाला साहब ठाकरे जी के समय में इसमें परिवर्तन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें ऐड की गई। और लोकतांत्रिक व्यवस्था यह है कि कोई भी एनजीओ हो, चाहे कोई ट्रस्ट हो, फिर चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसमें एक बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और वो चुनाव करती है, और उस चुनाव का एक समय भी निश्चित होता है। कहीं कहीं 1 साल बाद होता है, कभी कभी कहीं कहीं 2 साल बाद होता है। अध्यक्ष का चुनाव होता है, और जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं, भले ही जो संसदीय दल है वो बैठकर के नाम पर चर्चा करता है, और वो जिस नाम पर चर्चा होती है भले ही वोट वहां डले, लेकिन बाकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। अब इसमें यहां अगर आप केवल एक व्यक्ति को पावर दे देंगे कि जो अध्यक्ष है वही सब कुछ है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां रही? इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया एक तरह से राहत देने के लिए। लेकिन हां, इसमें अभी नोटिस दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से। जब वकील प्रस्तुत हुए थे तो एकनाथ शिंदे गुट को इसमें जो है 2 हफ्ते का समय दिया गया है, और 2 हफ्ते में ये जवाब मांगा है
कि भाई आपने जिस तरह से ये अभी तक मान्यता की बात आई है, इस मान्यता में भी कि भाई आप उन विधायकों की मान्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं जिनको व्हिप जारी किया गया है, वो आपकी मीटिंग में नहीं आए, तो इस पर रोक लगाई है। और उद्धव ठाकरे गुट को कम से कम एक इतनी राहत ये कह सकते हैं कि ये मिली है कि एकनाथ शिंदे को ये कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक आप किसी ऐसे विधायक की मान्यता रद्द करने के लिए व्हिप जारी ना करें जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। क्योंकि माना यह जा रहा था और यह हुआ भी है कि इन्होंने एक व्हिप जारी किया और इस व्हिप जारी के बाद में एक बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को पार्टी का अध्यक्ष माना गया, यानी शिवसेना का अध्यक्ष बनाया गया। अब शिवसेना का अध्यक्ष बनाया गया है और उस चुनाव में सर्वे सर्वा कौन है, तो सर्वे सर्वा अगर 2018 की बात कर लें तो 2018 के हिसाब से तो एकनाथ शिंदे अब अध्यक्ष है। अब वो कह रहे हैं कि साहब ये किस आधार पे इन्होंने इस तरह का चुनाव किया है, चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने ये देखा है कि जब आपने संविधान 2018 में जो चेंज किया वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया, उनके संज्ञान में नहीं है, तो उसके पास तो 1999 वाला संविधान है और 1999 के संविधान में यह लिखा है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इसको बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा। यानी पार्टी के पदाधिकारी, सांसद और विधायक ये मिलकर के तय करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। उसके आधार को लेकर के चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को पार्टी का नया अध्यक्ष नाम उनको दिया है, सिंबल उनको दिया है, क्योंकि 55 में से 40 विधायक, 18 में से 13 सांसद और 60 के करीब निगम पार्षद वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में है और यह आधार है। इसको अब ये चुनौती दे रहे हैं। अब से पहले तो कभी इन्होंने इस 2018 का जिक्र किया नहीं था। 2018 को जिस तरह से इन्होंने परिवर्तन किया गया चुपचाप तरीके से, अब आप देख रहे हैं कि ये शिव सैनिकों के साथ भी कितना बड़ा धोखा था। जो शिव सैनिक कहीं ना कहीं अपने को ये सोच रहे थे कि उनमें से कोई भी जब चाहे अध्यक्ष तक पहुंच सकता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उनकी अब आंखें फटी रह गई हैं। उनको लग रहा है कि कितना बड़ा धोखा उनके साथ हुआ है। ये तो पार्टी में पूरी एक परिवारवाद चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस हो गई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी है, एक आदमी की पार्टी कि उसी की चलती है, ऐसे यहां उद्धव ठाकरे कर रहे थे। 2018 के बाद से जिस तरह के इन्होंने बदलाव कर दिए उसमें तो तय था और इसीलिए शायद ये इसी बेस पर ये दावा ठोक रहे थे कि 2025 तक हमारी ही सरकार रहेगी, यानी और किसी को तो पावर है नहीं। और उद्धव ठाकरे ने बिना पार्टी के पदाधिकारियों से और विधायकों से पूछे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहमति जता दी। अगर अधिकतर विधायकों की वो राय लेते तो आज विधायक ये कह रहे हैं कि हमारी मंशा कांग्रेस के साथ जाने की कतई नहीं थी और एनसीपी के साथ भी हम नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि एनसीपी का तो एक सूत्री कार्यक्रम है शिवसेना को समाप्त करना। महाराष्ट्र में उसका लक्ष्य है कि वो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को खत्म करके दम लेगा, यानी शून्य, और वो काम उसने किया है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि संजय राउत भी वो शरद पवार के कहने से ही इस तरह की बयानबाजी कर रहा है जिससे उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार चली तो भ्रष्टाचार किया ज्यादातर एनसीपी के लोगों ने, और जब जिम्मेदारी आएगी या ब्लेम आएगा या पब्लिक परेशान होगी तो उसका जो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को। तो यानी माल कमाया एनसीपी वालों ने और बदनामी सिर किसके लगी? उद्धव ठाकरे के। ये लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का कहना है। अब इसको हमने अगर देखें तो आप देखिए कि अभी तक उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं, जब एकनाथ शिंदे के साथ आए तब बोला उन्होंने कि हमें तो पार्टी का एमएलए होने के बाद भी हमें मातोश्री में जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब वो हमें समय नहीं मिलता था कि हमसे उद्धव ठाकरे मिलें। मातोश्री जाना मतलब उनके लिए ऐसा हो गया जैसे राष्ट्रपति भवन में, वहां भी आप जाओ तो टाइम मिल जाएगा आपको, आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद का। लेकिन वो कहते हैं उद्धव ठाकरे से मिल ही नहीं सकते थे। बीच के लोग ऐसे घुसे हुए थे, मंत्रियों की चलती नहीं थी, विधायकों की चलती नहीं थी। किसकी चल रही थी? बस उद्धव ठाकरे और उनके बेटे की। तो दो ही लोग पार्टी चला रहे थे,
शिवसेना पूरी पार्टी केवल 2 लोग चला रहे थे और तीसरा था सलाहकार संजय राउत। यानी केवल 3 आदमी इस पार्टी को पूरी तरह चला रहे थे, बाकी लोग केवल दरी बिछाए, नारेबाजी करो, गली मोहल्ले में जहां कहा जाए वहां जाके कर लो, ये यूज किया जा रहा था। तो खैर सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस गया है, 1 आध तारीख लगेगी। देखना यह होगा कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरफेयर करता है, कोई फेरबदल होता है। निश्चित रूप से अब 26 फरवरी का जो उपचुनाव है, इसमें भी कम से कम मैं कहता हूं नाम को अलग रख दो, पहचान तो अलग है ही है। अब देखना होगा इसका क्या रिजल्ट आता है। और बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर है। बीएमसी में निश्चित जानिए कि जो मुंबई के लोग हैं उनका तो कहना यह है कि यहां महाविकास अघाड़ी का कोई भी कैंडिडेट उसको वोट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में हालात हुए सबने देखा। जिन्होंने सेवा की वो एकनाथ शिंदे थे और एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायक थे, तो लोग उसके पक्ष में हैं। तो पार्टी का निशान यदि मिल भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यदि इस फैसले को पलट भी दिया, तो भी उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ आना नहीं है, यह महाराष्ट्र के लोगों का कहना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो नजर सबकी रहेगी ही। देखते हैं 2 हफ्ते बाद क्या होता है। वंदे मातरम।